सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धूमा पहुंची भगवती राजराजेश्वरी की शोभा यात्रा का मां धूमावती मंदिर में भव्य स्वागत के पश्चात वरिष्ठ पत्रकार पंडित काशी प्रसाद तिवारी एवं उनके पुत्रों के आग्रह पर रथ यात्रा शोभा यात्रा का आगमन तिवारी परिवार के निज निवास में हुआ, जहां भगवती की लगभग 100 किलो वजनी रजत प्रतिमा को आग्रह के पश्चात भवन में स्थापित कराया गया, जहां वैदिक विधि विधान से बटुक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन के पश्चात विधि विधान से पूजन पाठ किया गया है। समाचार के बारे में चर्चा हो उसके पहले भगवती राजराजेश्वरी की 100 किलो वजनी प्रतिमा के रहस्य के बारे में मंदिर के प्रधान पुजारी ब्रह्मचारी विमलानंद जी से जानते हैं कि इस प्रतिमा का क्या रहस्य है। 25 वर्ष में रजत जयंती मनाते हैं, 50 वर्ष में स्वर्ण जयंती मनाते हैं। तो गुरुजी का ये उद्देश्य था कि हम 25 वर्ष में भगवती का विग्रह जो है कम से कम 100 किलो चांदी का लगभग बनाएं और वो भी हम सब लोगों को घर घर जाके दर्शन कराएं। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं भगवती राजराजेश्वरी की लगभग 100 किलो वजनी चांदी की प्रतिमा, जिनकी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत तौर पर बनाई गई है। तिवारी परिवार द्वारा लगभग 11 सुवासिनियों का विशेष पूजन करने के पश्चात 11,000 गुलाब पुष्प एवं किस्मिस से अर्चन कराया गया, किंतु यह संख्या धीरे धीरे बढ़कर 30 महिलाओं में परिवर्तित हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक तिवारी परिवार के ही एक सदस्य ने बताया है कि अगर संभव हो पाया तो अगले साल करीब 1000 सुवासिनी महिलाओं द्वारा सहस्त्र अर्चन कराया जाएगा। ओम सूर्यास्तमो यमः कालो यमः भूतानि पंचचो एते शुभाशुभस्येह कर्मणो नमसाक्षिणः। मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आध्यात्मिक आदिदैविक तो वहीं भगवती राजराजेश्वरी की रथ यात्रा पर प्रकाश डालते हुए प्रधान पुजारी विमलानंद जी ने इस रहस्य के बारे में हमसे चर्चा की है। क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनवाते हैं। ये भगवती राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा 82 में हुई और कोई भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम उनका हर वर्ष उत्सव मनाते हैं। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं इसी प्रकार भगवान का भी जन्मदिन मनाते हैं। तो वो मुख्य कारण है और कोई भी आदमी है उनका तो एक दिन का उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये भगवती का कम से कम 10 दिन का उत्सव मनाते हैं। तो वो उसमें भगवती का शोभा यात्रा भी सम्मिलित है। तो गुरुजी का ये कहना था कि जो भक्त यहाँ परमहंसी गंगा आश्रम नहीं आ सकते तो वो माँ इतनी करुणामयी है कि वो खुद स्वयं चल के उनके दरवाजे के सामने जाती है। माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की रथ यात्रा शोभा यात्रा धूमा नगर के धूमावती प्रांगण में की गई, जहां उनका पूजन अर्चन के पश्चात रात्रि विश्राम धूमावती मंदिर में किया जाकर सुबह तिवारी परिवार द्वारा आग्रह किए जाने पर पूजन पाठ आदि करने के पश्चात बड़ी ही धूमधाम से तिवारी परिवार एवं उनके सदस्यों द्वारा बाजा गाजे के साथ रथ यात्रा की विदाई धूमा नगर की सीमा तक किया गया है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिए हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। हम आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में उपलब्ध हैं,
नीचे दिए गए नंबरों में हमसे खबरें शेयर कर सकते हैं। हमें लाइक करें। हमारा आपसे आग्रह है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।